हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि जिन जिन लोगों को मैंने आपको काफ़ी तरह के पिगमेंटेशन के पिक्चर्स दिखाई थी और एक ड्रिंक शेयर किया था आपके साथ। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि वो वाला ड्रिंक किन किन लोगों ने लेना स्टार्ट किया है कि नहीं किया है, ठीक है? और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। सेकंड हम आ जाते हैं, जो एवरेज मुझे मिली है वो है मेलाज्मा की। सबसे ज़्यादा जो परेशान लोग हैं दैट इज़ मेलाज्मा। अब मेलाज्मा क्या है, शायद आप सब लोग जानते होंगे कि मेलाज्मा क्या है, बट कुछ जो नए सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं थोड़ी सी मेलाज्मा की इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेलाज्मा क्या होता है, हमारी जो स्किन में जो है मेलानिन, हमारी लेयर्स में, स्किन की लेयर्स में मेलानिन बनता है। मेलानिन कौन बनाता है? मेलानोसाइट्स जो होते हैं सेल्स, ठीक है। और उन जो सेल्स को है वो एक्टिव किस तरह होते हैं, वो उनको कौन जो है, कौन सा एंजाइम, दैट इज टायरोसिनेज एंजाइम। तो ये तो हो गया इसका साइंस, जो थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब जो टायरोसिनेज जो एंजाइम है वो जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, देन जो वो मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करने लग जाता है। और या कई बार होता है कि आप सन डैमेज होने की वजह से, या कई बार कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ और कारण होते हैं जिस तरह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आ जाता है दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या जिसको डिप्रेशन है, डिमेंशिया है। कई बार हो जाता है कि आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, और आप बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहते हो, या आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो इस कारण से भी जो है मेलाज्मा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप इन चीज़ों के बारे में जब बार बार सोचते हो तो वो आपके हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन्स को का पूरा बैलेंस बिगाड़ देते हैं, ठीक है। एक ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि जिन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लेते हैं कोई भी प्रॉब्लम के कारण, कई बार इंडोमेट्रियोसिस होता है, एडिनोमायोसिस हो जाता है, या कईयों को पीरियड्स जो है इरेगुलर्स हो जाते हैं, कईयों को इनफर्टिलिटी के कारण से कॉन्ट्रासेप्टिव जो थेरेपी ले लेते हैं उनकी वजह से, गायनी की प्रॉब्लम्स जब हो जाती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हार्मोन थेरेपी दी जाती है, तो उसके कारण से। नेक्स्ट होता है मीनोपॉजल, कि जिनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो चुका है, उसके कारण जो है हार्मोन्स जो हमें चाहिए होते हैं वो हार्मोन्स हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। देन ये मेलाज्मा की प्रॉब्लम्स या कोई किसी भी तरह का पिगमेंटेशन है वो आपकी बॉडी में हो जाता है। और कई बार होता है विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण जो है मेलाज्मा पिगमेंटेशन, हर तरह का पिगमेंटेशन वो एग्रीगेट हो जाता है। एग्रीगेट मीन्स वो जो विटामिन होते हैं, और सबसे जो बड़ा विटामिन है इसमें वो है विटामिन बी12 की अगर कमी हो जाए तो वो हर तरह की स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरा एक्टिवेट कर देता है। क्यों एक्टिवेट कर देता है? क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं, हमारे टिश्यूज हैं, वो रीजनरेट नहीं हो पाते। और वो रीजनरेट क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उससे जो है सेल्स हैं वो उनको वो ताकत नहीं मिलती। उनको वो ताकत मिलती है प्रोटीन से। कई बार प्रोटीन की कमी होने के कारण जो 18 अमाइनो एसिड्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए, आरबीसीज को बनाने के लिए और डीएनए सिंथेसिस के लिए जो चाहिए होता है विटामिन बी12। तो अगर विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाती है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। यहाँ तक कि अगर विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाए और साथ में आपका जो शुगर लेवल है वो भी नीचे गिरने लग जाए, 100, 110, 120 नॉर्मल होता है, बट अगर वो 50 से नीचे आ जाए और इधर आपका जो विटामिन बी12 है वो भी जो है 150 या 200 से नीचे गिरने लग जाए, तो आप कहाँ दौड़ रहे हो? तो अब आप कैंसर की तरफ दौड़ रहे हो। और अगर विटामिन बी12 जो है वो 1800, 2000, 2200 ऊपर चढ़ने लग जाए, ठीक है, 1000 से लेके 1200 तक नॉर्मल माना जाता है, बट अगर उससे ऊपर आपका विटामिन बी12 बहुत ज्यादा जाने लग गए तब भी आप कैंसर की तरफ दौड़ रहे हो। तो इसलिए
जो है विटामिन B12 का ध्यान रखना अब हमारे स्किन के लिए और हमारी सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर भी आपको पता ही होगा क्या होगा, क्योंकि कैंसर भी वो चीज़ है जब हमारी सेल्स जो हैं वो खुद ही अपने आप को दूसरी सेल्स को अंदर ही खाने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ये हो गई। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनको भी जो है ये मेलाज्मा है, वो लोग कभी भी हेयर ड्रायर का यूज़ ना करें। हेयर ड्रायर जब आप यूज़ करते हो तो उसका जो हीट है आपके स्किन के ऊपर भी पड़ती है, तो उससे भी सेल जो है डैमेज होते हैं। आप कई बार ट्रीटमेंट ले रहे हो बट आप अपने बालों पे हेयर ड्रायर लगा रहे हो, उसकी हीट आपके जो है स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर पड़ रही है, तो वो भी एक कारण जो है वो माना गया है। कई बार आपके आयरन डेफिशिएंसी है, उसके कारण भी मेलास्मा हो सकता है। तो ये तो थोड़ी सी इंट्रो है। ये जब मैं आज आपके साथ सप्लीमेंट्स जो शेयर करने वाली हूँ तो उस थोड़ा सा आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको पता लग गया। अब जब हम सबसे पहला जो सप्लीमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ, बट एक चीज मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दैट इज क्या है वो मेलाज्मा को जो है मेलाज्मा, आप ये समझ के चलिए कि आपके घर में एक जिद्दी बच्चा है। ठीक है, जिद्दी बच्चा ऐसा है कि जिसको आपको पालना ही पड़ेगा, चाहे वो जिद करे, चाहे वो जिस तरह करे। आप देखते हो कि वो बच्चा आप प्यार से भी सुधार रहे हो, आप कुछ सब कुछ कर रहे हो, आपने उसको डांट के भी देख लिया, आपने उसको मार के भी देख लिया, बट वो बच्चा नहीं सुधर रहा है, वो और ज्यादा जो है बिगड़ने लग गया। तो मेलाज्मा भी इसी तरह का है। मेलाज्मा भी एक तरह का आपका वो बच्चा है जो आपके घर में आपके स्किन के अंदर आ गया है। तो अगर आप उसको बोलेंगे कि वो पूरा टोटली खत्म हो जाए, तो मेलास्मा कभी भी टोटली खत्म नहीं होता। दैट इज सप्रेस। वो सप्रेस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा अगर आप उसकी प्यार से देखभाल करोगे और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करोगे। जिस तरह आप अपने बच्चे की जरूरतों को उसको प्यार से समझाओगे तो वो समझ जाएगा, बट जैसे ही आप उसके साथ हार्श होगे तो वो भी आपके साथ जो है अग्रेसिव हो जाएगा। उसी तरह से मेलास्मा है। तो इसको आपको पहले तो दिमाग से ये निकाल दीजिए, इसको आपको सारी उम्र जो है इसको पालना पड़ेगा और इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसका ध्यान आप कैसे रख सकते हैं पहले तो वो जानिए। ठीक है, अगर मैं आपको ये झूठा तसल्ली नहीं दूंगी कि हाँ जी ये 100% जड़ से खत्म हो जाता है, ठीक है, तो जड़ से खत्म हो जाएगा, हो सकता है, इसके चांसेस होते हैं, बट उसके लिए आप जो है पूरी तरह से जो है आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। तो अगर वो डेडिकेशन आप दिखाते हो तो 100% क्योर हो जाएगा। अगर आप पूरी डेडिकेशन नहीं दिखाते हो, जितना आपसे बन पड़ता है अगर आप वो करते हो, देन वो सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम सप्लीमेंट्स की ओर। तो आपने कौन सा सप्लीमेंट लेना है? सबसे पहले तो आपने लेना है विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स। ठीक है, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी स्किन को नरिश करेंगे और रीजेनरेट करेंगे। और जितनी भी अगर आपकी जो प्रोटीन आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट ना होने की वजह से भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उन सब चीजों को ये कंट्रोल करेगा, उन सब चीजों को ये बैलेंस में रखेगा। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। और बाकी आप विटामिन B12 जो है रिच फूड है, नेचुरल फूड है, उनको भी आप ले सकते हो। सेकंड आ जाता है, सेकंड जो है वो है बी पोलन। बी पोलन क्या है? बी पोलन जो है एक मधुमक्खियों का एक प्रोडक्ट होता है, बीज का। आपने शहद के बारे में तो सुना ही होगा, बट शहद एक बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट होता है हनी बीज का, और ये बी पोलन है ये थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट होता है। तो इसको भी आपने लेना है, क्योंकि जो बी पोलन है वो एक सुपर फूड है। सुपर फूड मीन्स ये 4 या 5 साल पहले इसकी के ऊपर रिसर्च हुई थी, तब ये सुपर फूड माना गया है कि अगर आप अकेला बी पोलन खा के भी अपना एक हेल्दी लाइफ आप जी सकते हो। ठीक है, तो आप यहीं से गैस कर सकते हो कि बी पोलन कितना अच्छा है। ये एक विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स इसमें 40% प्रोटीन्स होती हैं जो आपके सेल्स को अंदर से रिपेयर करने में बहुत ही बेनिफिट देती हैं। तो आपने इसको लेना कैसे है अब ये बता दूं। आपने इसको लेना है
3 ग्राम, 2.5 से 3 ग्राम आप इसको ले सकते हैं। 2.5 से 3 ग्राम होता है, आपका आधा चम्मच आ जाता है। इसको आपने ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा गर्म पानी लेना है, उसमें आप इसको मिक्स कर दीजिए। साथ में आप इसके डालिए 1 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच आप शहद का डाल सकते हैं। और जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं वो शहद को अवॉइड कर सकते हैं, वो लोग इसमें नींबू डाल सकते हैं। और जो शहद और नींबू दोनों चीजें लेना चाहते हैं वो आप इसको ले सकते हैं, और दिन में 1 बार आपने इसको लेना है। बट जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्होंने इसको नहीं लेना है, वो अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको ले सकती हैं। और दूसरे जिन्होंने नहीं लेना है, जो ब्लड थिनिंग की मेडिसिन खा रहे हैं या हार्ट की मेडिसिन खा रहे हैं, हार्ट से रिलेटेड उनको जो प्रॉब्लम है तो वो उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो भी इस चीज को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें आप ध्यान रखिए, बी पोलन को लेते वक्त आपने इस चीजों का ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट सप्लीमेंट आ जाता है वो है स्पाइरोलिना। स्पाइरोलिना क्या है? एक तरह की एल्गी है जो समुद्र से हमें मिलती है, और वो एक ग्रीन प्रोटीन है। तो वो भी एक तरह का जो गोल्ड माइन है प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स का, तो उसको भी आप ले सकते हैं। उसको भी आपने किस तरह से लेना है, आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं उसको 1/4 टेबल स्पून से। 1/4 टेबल स्पून से अगर आप उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, उसकी थोड़ी स्मेल जो होती है वो थोड़ी सी जिसको कह लो कि फिशी सी स्मेल होएगी, बट आप उसको कर्ड में या सैलड्स में या सूप्स में इस तरह से डालकर आप उसको खा सकते हो। और नहीं तो हल्का सा उसको पानी में ही घोल के आप उसको पी सकते हो, तो आप ये ले सकते हो। और जो है इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, वो आप 2 टैबलेट्स आफ्टर मील किसी भी वक्त आप ले सकते हो। देन नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आता है कि हमने अपनी गट को क्लीन रखना है, क्योंकि गट अगर हमारी क्लीन नहीं होगी, हमारी हेल्दी गट होगी, तभी आप जो भी सप्लीमेंट्स लोगे, जो भी आप चीजें लोगे, तभी वो जो है जिसको कह लो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो गट को क्लीन रखने के लिए और गट को हेल्दी बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स लेना। और प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स में जो होते हैं फर्मेंटेशन वाले फूड आ जाते हैं, फर्मेंटेड फूड आप वो ले सकते हो, कर्ड आप ले सकते हो। इनके अलावा अगर फिर भी आप में जो है डेफिशिएंसी है, देन उसके भी जो सप्लीमेंट्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो ले सकते हैं। और इसके लिए आप जो है स्प्राउट्स ले सकते हो, जो स्प्राउट्स होते हैं वो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो ये भी हमने किस तरह से लेना है, आपने 1 कैप्सूल रात को सोते वक्त लेना है। और ये जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक है, ध्यान रखना है, अगर आप इसको मेडिकल स्टोर से भी, जो आपका लोकल केमिस्ट होगा आपको उससे भी ये मिल सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप लो तो इसमें दोनों चीजें होनी चाहिए, प्रीबायोटिक भी होना चाहिए और प्रोबायोटिक भी होना चाहिए। तो अगर आप ये ट्रीटमेंट जो है 3 मंथ आपको लेना पड़ेगा। 3 मंथ जब अगर आप लेते हो तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको जो बताने वाली हूँ दैट इज एक सिरम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि सिरम थोड़ा कॉस्टली है, बट मैंने वो सिरम जिन लोगों को भी एडवाइस किया है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। उसके रिजल्ट आपको 6 महीने से लेकर 9 महीने के बाद आपको उसके रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट आपको पक्का आएंगे, 100% आपको उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, फॉरएवर अल्फा ई फैक्टर। ठीक है, वो वाला सीरम आपने फेस के ऊपर लगाना है। फेस के ऊपर किस तरह से लगाना है, जहां जहां आपके मिलास्मा है या फ्रैकल्स हैं जिनके, ठीक है, तो वहां पर आपने उसको डिवाइड कर लेना है, अपने जो फेस के पार्ट्स को जहां जहां भी है वहां पे 1-1 ड्रॉप आपने अप्लाई करना है और उसको हल्के से मसाज करनी है और रात को लगाना है। और लगाने के बाद उसके ऊपर से आपने कोई भी, अगर आप नाइट क्रीम, सीरम कुछ भी लगा रहे हो तो कम से कम उसके 2 घंटे बाद आपने अप्लाई करना है। अगर हो सके तो ना ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो अकेला ही आपको बहुत सारे बेनिफिट देने वाला है। तो साथ में और आप क्या कर सकते हैं, और जो बहुत ही जरूरी है करना, कुछ भी करने से पहले सबसे जरूरी होता है वर्कआउट करना। वर्कआउट आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, क्योंकि वर्कआउट आप जब करोगे तभी जो आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो एक्स्ट्रा जो अंदर रेडिकल्स जो हैं हमारे बनने लग जाते हैं, उनको बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज फिजिकल वर्क।
अगर वो फ्री रेडिकल्स आपके अंदर घूमते रहेंगे तो वो आपकी सेल्स को, यहाँ से आप सप्लीमेंट ले रहे हो, यहाँ से आप ये कर रहे हो, बट वो क्या है, वो फ्री रेडिकल्स वहां पे सारा काम जो है ना वो बराबर कर देंगे, जाके सब कुछ बराबर कर देना है उन्होंने, जाके आपकी सेल्स को डैमेज, अंदर से वो सेल्स को डैमेज पहुंचा रहे हैं, बाहर से आप सप्लीमेंट ले रहे हो, तो सब कुछ जो है वो जीरो होने वाला है। तो उसके लिए आपको जो है एक्सरसाइज तो जरूर करने चाहिए, पड़ेगी ही पड़ेगी, दैट इज कंपल्सरी, नो एक्सक्यूजेस। और साथ में जितना हो सके आप ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं, कलर्ड फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो अपने खाने में, अगर आप खाना 2 बार खाते हो, चाहे आप खाना 3 बार खाते हो, तो उससे ये कि बड़ा सा बाउल भर के पहले उसको खत्म कीजिए। उसको खत्म जब आप करेंगे, तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी जो है, हमारी सारी खून की जो वेसल्स हैं, खून की जो वेन्स हैं, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी प्रोडक्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो वो आपको अंदर से डिटॉक्सिफाई करने वाला है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिर्फ एक ही चीज़ पैदा करती है, वो है हमारे फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो फ्रेंड्स, जो मैं कोशिश करूंगी जो अगला एपिसोड है इसका बनाने का, वो में हम हार्मोनल इम्बैलेंस, जिनको पीसीओडी या पीसीओएस है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम की वजह से, कुछ भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से जो मेलाज्मा आ गया है, तो उसके लिए हम कौन सी डाइट ले सकते हैं और किन चीज़ों का हम खाकर, ध्यान रखकर हम जो है अपने मेलाज्मा को क्योर कर सकते हैं, तो वो मैं हो सका तो इसे नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लाइक 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 ज़रूर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले। और जो भी आप, अगर आप में से कोई ये थेरेपी और ये सप्लीमेंट्स ले रहा है और उसको बहुत बेनिफिट मिला है, तो प्लीज़ मुझे उसका रिव्यू दीजिए और अपने कमेंट में लिखिए कि आपको उससे फ़ायदा हो गया, ताकि मैं आपके जो वो कमेंट हैं वो पढ़ के बाकी लोग भी मोटिवेट हो सके, और जो इस थेरेपी को स्टार्ट करने वाले हैं वो भी मुझे इसका रिव्यू ज़रूर दें, ताकि आपके रिव्यू मिलने से जो है और भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पता लगता है कि कितनी परसेंटेज निकल कर आई है ये जो हम सप्लीमेंट्स मैंने आपको एडवाइस किए हैं। और ये सप्लीमेंट्स आपको जो है वर्क करेंगी, बट कई बार होता है ह्यूमन बॉडी जो है आपकी और मेरी एक जैसी नहीं है, कईयों को ये रिएक्ट भी कर सकते हैं और कईयों को ये 100% रिजल्ट भी दे सकते हैं, कईयों को ये 0% रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो है आप स्टार्ट करने से पहले इसकी हाफ डोज लेकर देख लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम, जितनी भी डोज मैंने आपको रिकमेंड की है उसकी हाफ डोज लेके देखिए कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, देन आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और 3 मंथ लेने के बाद उसमें ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है, रेगुलरली नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी बॉडी फिर रेजिस्ट करने लग जाएगी और आपको असर होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी सप्लीमेंट्स लें, कुछ भी लें, आप 3 मंथ के बाद ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इतना बताते बताते वीडियो लंबी हो जाती है, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद होता है कि मैं आप लोगों को जितना हो सके मैं आपको डीपली समझा पाऊँ, ताकि आपको हर चीज़ के बारे में पता लगे, तभी आप मेरे पर विश्वास कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।